जय हिंद छात्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर। तो जो छात्र इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज हम पढ़ेंगे बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत विषय है अधिगम के आकलन के अंतर्गत। कल हमने पढ़ा था अधिगम के आकलन की अर्थ परिभाषा, उसके उद्देश्य को पढ़ा था। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, उनको पढ़ा था और जाना है कि किस प्रकार अधिगम का आकलन है और अधिगम के लिए आकलन है और कौन बेहतर है, इन सब के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ आज जानेंगे आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। आप सभी पढ़ चुके होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, लेकिन आज हम फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं आकलन। यह है आकलन। तो आकलन में परीक्षा का दबाव नहीं रहता है। आकलन में परीक्षा का दबाव नहीं रहता है, जबकि मूल्यांकन में परीक्षा का दबाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह सप्ताह में, माह में, वार्षिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक इस प्रकार से होती है, इसलिए परीक्षा में दबाव होता है। आइए हम दूसरा चलते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं और इसमें है। पहले कहते हैं कि आकलन में जब हम बच्चों का आकलन करते हैं और बच्चे जब उस ज्ञान को समझते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन में प्रतिस्पर्धा अर्थात आगे बढ़ने की भावना होती है। आइए तीसरा हम सबसे पहले मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन में अंतर, तो निश्चित अवधि, जो मूल्यांकन होती है वो निश्चित अवधि में होती है, सप्ताह में होती है, माह में होती है, त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक होती है, लेकिन मूल्यांकन में वो सतत एवं व्यापक होती है, कक्षा शिक्षण के दौरान ही होती है। आइए चौथा, आकलन मात्रात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकलन जब हम करते हैं बच्चों का तो हम उसको एक निश्चित अंक प्रदान नहीं करते कि इस छात्र ने इतने नंबर लाया, बल्कि हम उसका गुणात्मक निदानात्मक आकलन करते हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, उनका हम मात्रात्मक क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसलिए मूल्यांकन करते हैं कि छात्र ने उस ज्ञान को कितना सीखा और कितना नंबर पाया, इस प्रकार से उनका मात्रात्मक मूल्यांकन करते हैं। अब आते हैं मात्रात्मक अभिव्यक्ति। कहने का तात्पर्य है कि इसमें छात्र मात्रात्मक अभिव्यक्ति नहीं होती है, जबकि इसमें होती है। कहने का तात्पर्य है कि उस छात्र ने कितने नंबर पाया हम मूल्यांकन में लेते हैं, और आकलन यह लेते हैं कि छात्र के किसी एक गुणों का अध्ययन न करके, एक गुणों का आकलन न करके, उनके सभी गुणों का आकलन करके हम क्या कहते हैं, मात्रात्मक आकलन नहीं करते हैं, बल्कि गुणात्मक, निदानात्मक, रचनात्मक आकलन करते हैं। नेक्स्ट आइए आकलन में लेते हैं तकनीक। कहने का तात्पर्य है कि जब हम आकलन करते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं, तो कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले उपयोग करते हैं रैटिंग स्केल, वाद विवाद या और कुछ खेल इत्यादि के माध्यम से हम बच्चों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। उस आकलन से हमें पता चल जाता है, फिर उसके पश्चात हम उस प्रकार से फिर उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, रेटिंग स्केल नहीं होता और उसमें लिखित, मौखिक इत्यादि के माध्यम से उनकी क्या होती है, मूल्यांकन होती है। नेक्स्ट आइए आकलन देखते हैं। इसमें कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि छात्रों को किस कौशल के माध्यम से पढ़ाया जाए, व्याख्यान कौशल, श्यामपट्ट कौशल या अन्य कौशल के माध्यम से पढ़ाया जाए, और उन कौशलों के माध्यम से बच्चों के अंदर उस ज्ञान को विकसित किया जाए। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वह होता है परीक्षा आधारित होती है। परीक्षा आधारित का तात्पर्य है कि बच्चों के नंबर के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आइए आकलन लेते हैं। आकलन जब हम बच्चों का करते हैं तो समझ का विकास होता है, समझ का विकास होता है, और मूल्यांकन में नहीं। मूल्यांकन में इसलिए नहीं होता समझ का विकास क्योंकि हम माह में
करते हैं, त्रैमासिक करते हैं, वार्षिक करते हैं, और मूल्यांकन के बाद क्या होता है, केवल हम उसको नंबर देते हैं, इसलिए उसमें समझ का विकास नहीं होता। लेकिन आकलन में क्या होता है, समझ का विकास होता है कि छात्र ने उस ज्ञान को कितना समझा, कितना जाना, कितना नहीं जाना। इस आधार पर हम उसको क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, तीस देते हैं नए आवश्यक शिक्षण सामग्री के माध्यम से। नेक्स्ट आइए, आकलन के देते हैं सीखने का मूल्यांकन। अब आकलन में छात्र ने कितना सीखा, कितना जाना, कितना उस ज्ञान को ग्रहण किया, है ना, उसका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। जबकि मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आइए, व्यापकता। आकलन में व्यापकता होती है, आकलन में व्यापकता होती है। इसलिए व्यापकता होती है कि छात्र को केवल पढ़ने, लिखने इत्यादि के लिए ही नहीं आकलन किया जाता, बल्कि उनके सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। वह कैसे व्यवहार करता है, कैसे सीख रहा है, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है, शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है ना, खेल कूद में कैसे व्यवहार करता है, आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करता है। इस प्रकार केवल उनके एक पक्ष का आकलन न करके उनके सभी पक्षों का आकलन करते हैं, इसमें क्या है, व्यापकता है। और मूल्यांकन में केवल एक पक्ष का आकलन करते हैं, इसलिए उसमें व्यापकता नहीं है, वह एक सीमित है। नेक्स्ट आइए, आकलन में देखते हैं इसमें अनिश्चितता, अर्थात हम किसी छात्र के बारे में या कक्षा के बारे में हम बार बार क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि छात्र कितना समझ रहा है, कितना सीखा, कितना उस ज्ञान को ग्रहण किया। इस प्रकार से हम छात्र का बार बार आकलन करते हैं, और इसमें केवल एक ही बार आकलन करते हैं, चाहे त्रैमासिक हो, वार्षिक हो या अर्धवार्षिक हो। तो इस प्रकार से आकलन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट हो गया। अगर इसको समझ नहीं पाए हैं या कुछ भी कमी है तो कृपया करके मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर 9685200454। आइए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं अधिगम की विशेषताएं, सॉरी आकलन की विशेषताएं, कि आकलन की क्या विशेषता है। अभी तक हमने जितने भी मतलब टॉपिक पढ़े हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि आकलन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। एनसीए 2005 ने कहा है कि आकलन केवल एक पक्ष की नहीं होनी चाहिए, बल्कि आकलन केवल विभिन्न पक्षों पर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान हमें आकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि बालक के विभिन्न अंगों की क्या बोलते हैं, आकलन करनी चाहिए, है ना। आकलन में यह भी कहा गया है कि आकलन में मूल्यांकन और मापन दोनों आनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण की बात कही है। इस प्रकार आकलन में व्यापक दृष्टिकोण होता है, ठीक है। दूसरा ये शिक्षण एवं सीखने की जांच। शिक्षण एवं सीखने की जांच कहने का तात्पर्य है कि हम आकलन बच्चों को सीखने के लिए करना चाहिए कि बालक किस प्रकार से वह सीखता है, फिर उसकी जांच करके उन्हें शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है। कि शिक्षण प्रदान करना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं वह हमें देखता है, महसूस करता है या पहचान जाता है कि इनको बुखार है, फिर उन्हीं अनुसार से उनको क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। ठीक उसी प्रकार एक बालक को भी, है ना, शिक्षक द्वारा देखकर महसूस कर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या आवश्यकता है, फिर उन्हें शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो आइए तीसरा सतत प्रक्रिया। आकलन एक सतत प्रक्रिया है ना। मतलब पढ़ाने के दौरान हम अभी भी कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, शिक्षण के दौरान ही हम लगातार बीच में करते रहते हैं, इसलिए आकलन एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए सीखने में सहायक, है ना। आकलन है वह सीखने में सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बीच बीच में ही हम छात्रों का आकलन करते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं, अधिगम शिक्षण सामग्री बच्चों को मुहैया कराते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि छात्र अधिक से अधिक सीख लेता है, ठीक है। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, पढ़ाने के बाद एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद, 3 महीने बाद क्या करते हैं, उनकी परीक्षा ली जाती है, अर्थात मूल्यांकन लिया जाता है। तो वह क्या है, उसमें सीख नहीं पा रहा है, लेकिन जो आकलन होता है उसमें अधिक से अधिक सीख लेता है। नेक्स्ट आइए रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित। रचनावादी दृष्टिकोण का यह विचार है कि बालक
बालक स्वयं कुछ करके निर्माण कर सके पर बल देता है ना। बालक स्वयं कुछ कर सके, कुछ निर्माण कर सके, इस पर बल देता है ना। तो इस पर कहा गया रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। आकलन रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए आधारित है कि बच्चों की वस्तु स्थिति को देखकर वैसे ही संसाधन उपलब्ध कराते हैं और बालक उन्हीं के अनुरूप क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, रचना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट आइए रचनात्मक और आकलन, है ना। बच्चों ने इस प्रकार रचनात्मक आकलन सीखा। हम जैसे बच्चों का आकलन करते हैं कि हम जान जाते हैं कि बच्चों ने क्या निर्माण किया, उस ज्ञान को कहाँ तक सीखा, उस ज्ञान को कहाँ तक समझा, ये हम क्या करते हैं, जान जाते हैं, है ना। और हमें पता चल जाता है कि बच्चों ने इस प्रकार से रचनावादी ढंग से अपने अंदर यह निर्माण कर पाए। नेक्स्ट आइए कौशलों के विकास पर बल। आकलन के माध्यम से आकलन की एक और विशेषता है कि इसमें कौशलों के निर्माण पर बल दिया जाता है या विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षक क्या करता है, जब छात्र सही ढंग से सीख नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो छात्र ऐसे आवश्यक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है, ऐसे वृत्तांतों के माध्यम से बताता है कि छात्र उसको सीख जाता है। इस प्रकार उनकी कौशलों और दक्षताओं का विकास होता है और उन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट आइए ज्ञान आधारित सीखने पर बल। ज्ञान आधारित सीखने पर बल इसलिए कहा गया है क्योंकि बालक को केवल लिखित और मौखिक न पूछ करके उनके सभी अन्य पक्षों की भी जांच की जाती है कि बालक सीखे कैसे, कैसे ग्रहण करे। ठीक है, इसमें कहा गया ज्ञान आधारित सीखने पर बल, है ना। क्या है, वो अवलोकन करके भी सीख सकता है, समझ करके भी सीख सकता है और भ्रमण करके भी सीख सकता है, वह कुछ करके भी सीख सकता है। इसलिए आकलन है और ज्ञान आधारित सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट आइए आकलन की प्रविधि। आकलन की बहुत सारी प्रविधियां हैं। हमने रेटिंग स्केल और प्रपत्र इन सब के माध्यम से जाना है, लेकिन आकलन की प्रविधि और बहुत सारी है, जैसे कि साक्षात्कार, अवलोकन, भ्रमण, ये सब क्या है, आकलन की प्रविधि है। ठीक है, इस प्रकार आकलन की यहाँ एक और विशेषता है। नेक्स्ट आइए प्रत्येक बालक को भिन्न मानना। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है कि प्रत्येक बालक की ज्ञान, बुद्धि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती